अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इस टेंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। इस टेंस को इस्तेमाल करने की 4 वजूहात हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करने की 4 वजूहात हैं। पहली, ऑन गोइंग एक्शंस को बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसा एक्शन या कोई ऐसा इवेंट जो शुरू तो पास्ट में हुआ हो, यानी हमारे गुजरे हुए कल में हुआ हो, लेकिन वो कंटिन्यू हो आज तक, हमारे प्रेजेंट तक। दूसरा इस्तेमाल हम इसका तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि पास्ट में कोई इवेंट या कोई एक्शन शुरू हुआ था और अभी रिसेंटली वो खत्म हो गया है या रुक गया है। तीसरी वजह इस टेंस को इस्तेमाल करने की ये है जब हमें बताना होता है कि कोई काम कितने लंबे अरसे से चल रहा है। चौथी वजह इस टेंस को इस्तेमाल करने की ये होती है कि किस तरह से पास्ट में हुआ हुआ कोई इवेंट हमारे आज से कनेक्ट करता है और उसका असर हमारे आज पर पड़ रहा है। यानी कि ये 4 वजूहात हैं जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं। कोई टाइम के ऊपर कर रहा है फोकस, यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है तो कोई टाइम के ऊपर फोकस कर रहा है। कोई उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी कि पास्ट से चलता हुआ जो काम आ रहा था वो अभी रिसेंट टाइम में कंप्लीट हो गया है या अब होना बंद हो गया है। या तो फिर वो फोकस कर रहा है रेलिवेंस को, कि किस तरह से हमारा पास्ट अफेक्ट करता है हमारे आज को। मैं इन चारों की आपको कुछ मिसालें देती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आए। जैसे कि मैंने बात करी कि ये ऑन गोइंग एक्शंस को बताता है, यानी कि पास्ट से कोई काम चलता हुआ आ रहा है और हमारे आज में जब हम बात कर रहे हैं तो भी वो काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी आपको देखती हैं कि आप टीवी देख रहे हैं, तो आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि तुम पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि टीवी देखना शुरू किया था आपने 2 घंटे पहले से, और पिछले 2 घंटे पहले जो काम शुरू हुआ था वो जब अम्मी ये बात कर रही हैं कि तुम पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहे हो, का मतलब है कि आप उस वक्त भी देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक और मिसाल ऐसे है कि आपका भाई सुबह से पढ़ रहा है, तो आपके अब्बू आपसे पूछते हैं कि आपका भाई आज नजर नहीं आ रहा, आपका भाई कहाँ पर है। तो आप अब्बू को बताते हैं कि वो अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहा है सुबह से। यानी कि इसकी उर्दू पे नहीं जाना, आपने उर्दू के ऊपर जाते हैं तो फिर चीजें खराब होती हैं, फिर वही टिपिकल अंग्रेजी हो जाती है। फिर उसकी वजह से हम अंग्रेजी में जुमले बना नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हमें अपनी बात को रखना है और कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। आप इस बात को इसी तरह से समझें जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम हमारे पास्ट में किसी वक्त से शुरू हुआ हो और जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो जारी हो और हम उसके बारे में बता रहे हो, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी कि आपके अब्बू जब आपसे पूछेंगे तो आपका भाई सुबह से पढ़ रहा है, तो जब आप अब्बू को बता रहे हैं वो तभी भी पढ़ ही रहा है, तो उसको बताने के लिए आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि इस टेंस का इस्तेमाल हम रीसेंट कंप्लीटेड एक्शंस को बताने के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब हम रीसेंट कंप्लीटेड एक्शंस को बताते हैं तो हम कुछ इस तरह की टाइम ड्यूरेशंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे पता चलता है कि ये काम अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। मिसाल के तौर पे लेटली, रिसेंटली,
इस तरह के टाइम ड्यूरेशंस को हम मेंशन करते हैं। इसके अलावा कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, ये हमें कॉन्टेक्स्ट से भी पता चलता है। यानी कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो पूरी बात से पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे बहुत मैटर करता है। ड्यूरेशन के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जब हमें बताना होता है कि कोई काम कितने लंबे अरसे से होता हुआ आ रहा है, यानी कि कोई काम पास्ट में तो शुरू हुआ है और अभी तक तो हो रहा है, लेकिन उसे होते हुए कितना टाइम हो गया है। हम इस तरह की बातें करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कि वो पिछले 2 घंटे से डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, या तो फिर इस तरह के जुमले बोलते हैं कि कोई इंसान कुछ सीख रहा है पिछले 6 महीने से। मिसाल के तौर पे वो पिछले 6 महीने से गिटार बजाना सीख रही है। अब यहाँ पे हमने ड्यूरेशन बताना था कि कितने लंबे अरसे से वो ये सीख रही है, तो 6 महीने से। ये सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि कोई काम कितने लंबे अरसे से होता हुआ आ रहा है, उस टाइम पीरियड को बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई इवेंट या कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो लेकिन वो कनेक्ट करता हो हमारे आज से, हमारे आज के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट से लेके अभी तक कोई एक्शन या कोई इवेंट कंटिन्यू ही है, क्योंकि उसका असर हमारे आज पे पड़ रहा है। तो उसको बताने के लिए भी, उसकी रेलेवेंस को शो करने के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर पूरे हफ्ते काम किया है, लिहाजा जल्द ही ये तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने जो काम किया है पूरे हफ्ते इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, ये एक पास्ट का इवेंट है। वो असर किस तरह से आज पे कर रहा है कि अब ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इसकी एक और मिसाल देखिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस तरह की बातें करते हैं कि इसने इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि ये इसके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। तो अब यहाँ पे जो उसने मेहनत की है, इस जुमले को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी उर्दू पे आप ना जाएं, फिर से मैं वही बात कर रही हूँ। सिर्फ आप ये देखिए कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट से हो रहा हो और उसका असर हमारे आज पे पड़ रहा हो। मैं बार बार ये कहती हूँ कि बुकिश बातों के ऊपर मत जाया करें। जिस तरह से आपने आज तक टेंसेस को पढ़ा है उस तरह से प्लीज ना पढ़ें, उस तरह से प्लीज टेंसेस को ना देखिए। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, आप उसी तरह से इसको समझेंगे तो ही आप टेंसेस को समझ पाएंगे। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे कि जी वो काम हो रहा था, ये हो रहा है, आएगा तो हमें टेंस इस्तेमाल करना है, तो आप कभी भी टेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इस तरह की रेलेवेंस को शो करने के लिए कि पास्ट में कोई काम हुआ हो और उसका असर हमारे आज पर हमें नजर आ रहा हो, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दूंगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा, और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। इसको बहुत ही आसान लफ्जों में आप इस तरह से समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ड्यूरेशन और ऑन गोइंग नेचर बतानी होती है। यानी कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और आज तक चलता हुआ आ रहा है, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी उर्दू क्या है उसके ऊपर आप प्लीज मत जाएं। अगर आप उसकी उर्दू के ऊपर जाएंगे तो फिर मामला खराब होते हैं। बस कोई भी ऐसा काम जो हमारे माजी में शुरू हुआ हो और जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक चल रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब हमें ड्यूरेशन यानी कि वक्त को बताना होता है कि ये काम कितने लंबे अरसे से चल रहा है, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कनेक्शन जब बताते हैं अपने प्रेजेंट से, यानी कि कोई काम पास्ट में हुआ और अभी वो रिसेंटली कंप्लीट हो गया है, तो उसका क्या कनेक्शन है हमारे आज से, ये आसान से लफ्जों में मैंने आपको बता दिया इस टेंस का इस्तेमाल।
अब इस टेंस को आगे अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे आपको पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, ताकि आप समझ सकें इस कहानी के थ्रू कि किस तरह से हम नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसे है। द मिस्टिकल लैंड ऑफ इंचांटिया वेयर विचेस एंड विजिट्स प्रैक्टिस मैजिक डेली। ये छोटी सी मैंने एक बस सिर्फ सेटिंग बनाई है स्टोरी की आपको समझाने के लिए कि एक मिस्टिकल लैंड होती है जिसका नाम होता है इंचांटिया, जहां पर चुड़ैलें और जादूगर रोजाना प्रैक्टिस करते हैं जादू की, यानी एक दूसरे को सिखाते हैं और वहां पर सीखते हैं जादू। अब इस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं बात करती हूँ। इस कहानी में एक कैरेक्टर है विच एना का, जो कि एक जादूगरनी होती है बहुत पुरानी, जो सबको जादू सिखा रही होती है बहुत सदियों से। फिर यहाँ पे एक और कैरेक्टर है अप्रेंटिस बैन का। अप्रेंटिस कहते हैं कोई भी ऐसे इंसान को जो किसी के साथ रह रहा हो और उससे कोई स्किल सीख रहा हो, बहुत ही कम पैसे लेके, क्योंकि उसको बेसिकली वो स्किल सीखनी होती है। यानी कि आसान लफ्जों में आप समझेंगे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना उर्दू में, ये गुरु है और ये इसका चेला है, तो अप्रेंटिस एक किस्म के चेले को कहा जाता है। यहाँ पर जो विच होती है एना, जादूगरनी एना जो होती है, उसका एक चेला होता है बैन, उसका नाम होता है। वो एक नौजवान जादूगर होता है जो अभी रिसेंटली शुरू करता है सीखना जादू एना से। फिर यहाँ पे मैंने एक और जगह बताई है कि वो लोग कहाँ पे जादू सीखते थे। द इंचांटेड फॉरेस्ट, एक सहर अंगेज जंगल के अंदर, जहां पर वो लोग जादू सीखते और सिखाते थे। अब मैं आगे बात करती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऑन गोइंग एक्शंस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेशंस को बताने के लिए करते हैं, और किस तरह से हमारे प्रेजेंट के साथ उनका कनेक्शन है इसको बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जादुई कहानी के जरिए अब मैं इन पॉइंट्स को और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यहाँ पर आप ऑन गोइंग एक्शंस को इस तरह से समझिए कि ऑन गोइंग जादू, मिसाल के तौर पे ये टेंस जिस तरह से बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, यानी कि हमारे गुजरे हुए कल में शुरू हुआ था, और जब हम बात कर रहे हैं तो वो अभी तक जारी है। या फिर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी रिसेंटली वो रुक गया है। तो इसकी मिसाल आप इस तरह से लें कि ये जो विच एना है, उसने कोई जादू करना शुरू किया पास्ट में और वो अभी तक कर रही है। यानी कि एना ने कोई जादू शुरू किया कल और वो कल से लेके अभी तक वो जादू कर रही है। तो यहाँ पर हम इस बात को कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे विच एना हैज बीन कास्टिंग स्पेल्स ऑल डे। इसका मतलब ये हुआ कि एना पूरे दिन से जादू कर रही है, यानी कि उसने कोई जादू शुरू किया होगा पास्ट में। जब हम ये बात कर रहे हैं वो तभी भी जादू कर रही है, यानी कि लगातार होने वाली चीज के बारे में बताया जा रहा है। एक और मिसाल इसकी देखें, बैन सीख रहा है जादू एना से, लेकिन अभी बैन ने कोई नया जादू नहीं सीखा उस टाइम से। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैन सीख तो रहा था पिछले कई अरसे से, लेकिन अभी रिसेंटली उसने कोई नया जादू नहीं सीखा। यानी कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा था लेकिन अभी रिसेंटली वो रुक गया है। तो ये हमें पता चला इस लफ्ज से जब हमने यूज किया लेटली। अब यहाँ पर मैंने एक और लफ्ज लिखा है ड्यूरेशन सॉसरी का। सॉसरी कहते हैं जादू टोने को। ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि एक अरसे को बताने के लिए कि कोई इवेंट कितने अरसे से होता हुआ आ रहा है, इसको बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कहानी के जरिए आप समझें कि किसी के ऊपर कोई जादू तो हुआ, एना ने जादू तो किया किसी के ऊपर, लेकिन उस जादू का असर कितने लंबे अरसे तक रहा या कितने लंबे अरसे से होता हुआ आ रहा है। इसकी मिसाल आप इस तरह से भी समझिए इस कहानी के थ्रू कि एक जादुई झाड़ू है
वो एक लंबे अरसे से अब उड़ नहीं रहा। मतलब कि वो पहले उड़ता था, अभी एक लंबा अरसा हो गया है वो उड़ नहीं रहा। तो ड्यूरेशन को बताया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हम पास्ट को किस तरह से कनेक्ट करते हैं अपने प्रेजेंट के साथ। यानी कि पास्ट का कोई इवेंट हमारे आज के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से पास्ट से होता हुआ कोई एक्शन अगर आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट अभी बहुत जरूरी है अगर बताना, तो हम उसके लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लिखा है ताकि इस कहानी के हिसाब से वो आपको समझ में आए। प्रेजेंट कंजरिंग। कंजरिंग का मतलब होता है कि जादू करना, कोई भी ऐसी ट्रिक दिखाना जिसके अंदर जादू इन्वॉल्व हो। इसकी मिसाल आप इस कहानी के जरिए इस तरह से लें कि ऐना ने पास्ट में कोई किताब पढ़ना शुरू करी और वो अभी तक पढ़ रही है, क्योंकि वो किताब के अंदर से कोई जादुई हल ढूंढना चाह रही है। इसकी उर्दू पे आप ना जाएं, सिर्फ इसका आप रीजन देखिए इसको यूज करने का। पास्ट से कोई काम होता हुआ आ रहा हो और अभी भी वो चल रहा है, या फिर अभी वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो उसको बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऐना कोई हल ढूंढने के लिए जादुई किताब पढ़ रही है बहुत पुरानी। अब हो सकता है कि वो बहुत लंबे अरसे से पढ़ती हुई अभी तक आ रही है, या फिर अभी उसने पढ़ना बंद कर दिया है। बस ये समझें कि पास से कोई काम शुरू हुआ है और वो अभी तक या फिर हो रहा है, या तो फिर वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। उसको बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, उसकी रेलेवेंस को शो करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि ऑन गोइंग मैजिक जो है वो ये बता रहा है कि किस तरह से पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है, वो या तो फिर अभी तक हो रहा है जब हम ये बात कर रहे हैं, या तो फिर वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ये सिर्फ बता रहा है कि किस तरह से जादू की जो एनर्जी है वो एक्टिव है और ऑन गोइंग है। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन सॉर्सरी का मतलब ये है कि वो जो जादू है वो कितने लंबे अरसे से होता हुआ आ रहा है, यानी कि उसको मेजर किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो लास्ट है प्रेजेंट कंजरिंग, वो ये बता रहा है कि किस तरह से हमारा पास्ट जुड़ा हुआ होता है हमारे आज से, और एक रेलिवेंस क्रिएट कर रहा होता है, इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहा होता है हमारे आज के मोमेंट के साथ, हमारे माजी की। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। इस टेंस के अंदर जब हमें बताना होता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ है और कब तक हो रहा है, इसकी ड्यूरेशन को बताने के लिए हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर और सिंस में फर्क क्या है? फॉर का इस्तेमाल हम टाइम के पीरियड को बताने के लिए करते हैं, अरसे को बताने के लिए करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 घंटे, 3 दिन, एक लंबे अरसे से ये काम होता हुआ आ रहा है, हम ऐसा कहते हैं अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह के लफ्जों को इस्तेमाल करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फॉर कोई परफेक्ट या एक्यूरेट टाइम नहीं बताता, एक अरसा बताता है। मिसाल के तौर पे हम इस तरह के जुमले अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं कि वो 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही है। अब कौन से 5 साल वो हमने स्पेसिफिक नहीं किए, 5 साल से कर रही है। जब हम ये बात कर रहे हैं वो तो भी काम कर रही है, तो इसे बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 5 साल कहा है, कोई परफेक्ट या एक्यूरेट टाइम नहीं बताया है। इस जुमले की उर्दू सेम होगी जहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी उर्दू भी सेम होगी जब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर यह है कि उर्दू पे आप ना जाएं। और जुमला आप इस तरह से समझिए कि हम कहते हैं वो लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इस जुमले के अंदर भी हमने कहा कि 2 घंटे से, यहां पर भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बताती हूँ कि सिंस का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, कोई एक्यूरेट, कोई परफेक्ट टाइम बताते हैं हम। मिसाल के तौर पे मंडे, लास्ट वीक, 2010, यानी कि मंडे बताया तो हफ्ते का कौन सा दिन हमने स्पेसिफाई करके बता दिया कि खास पीर का दिन।
फिर लास्ट वीक का मतलब है कि कौन सा हफ्ता, पिछला हफ्ता। फिर कौन सा साल, हमने स्पेसिफाई कर दिया। हमारी जिंदगी में कई साल गुजरे होते हैं, लेकिन उसमें से स्पेसिफाई कर दिया, उसको खास कर दिया कि 2010। तो जब हम इस तरह से स्पेसिफाई कर दें, स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रही हूँ। अब मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रही हूँ, यहां पर मैंने सिंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहां पर मैंने टाइम बता दिया है। और जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी कि वो इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही है। अब उस जुमले में हमने फॉर का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें कि वो 2018 से इस कंपनी में काम कर रही है, तो हम यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2018 का इस्तेमाल करके ईयर को स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये फर्क है फॉर और सिंस में। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन को बताने के लिए। आसान लफ्जों में आप ये समझिए कि हम फॉर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई काम कितने लंबे अरसे से होता हुआ आ रहा है। तो हम बताते हैं कि 2 घंटे से, 5 घंटे से, 8 घंटे से, 10 दिन से, इस तरह से। लेकिन सिंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि काम कब शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है, कब शुरू हुआ को हम स्पेसिफाई करके ही बताएंगे कि सुबह 8 बजे 2019 में, मंडे को, फ्राइडे को। तो इस तरह से हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये फर्क है सिंस और फॉर का। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो हमारे हैव या हैज हैं। अब हैव का इस्तेमाल हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि आई के लिए। जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं अपने लिए हैव का इस्तेमाल करूंगी। और सेकंड पर्सन यानी कि यू, जब मैं आपके बारे में बात करूंगी तो मैं यू के बारे में बात कर रही होंगी, इस्तेमाल करूंगी हैव का। उसके अलावा हम वी, दे, जो कि एक से ज्यादा लोग हैं, उनके लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैज का इस्तेमाल हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट या कोई भी नाम होगा उसके साथ। उसके बाद हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है। बी मतलब होना, बीइंग उसकी आईएनजी फॉर्म और बीइंग उसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो भी हमें सेंटेंस के हिसाब से हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो इंडिकेट कर रहा होगा कि जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, जारी है, चल रहा है। तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। उसके बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे अगर वो सेंटेंस में हुआ तो, वरना हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंस की एक मिसाल देखते हैं। जो कहानी मैंने आपको सुनाई उसी से एक मिसाल देखते हैं, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ पे एक सेंटेंस है कि विच एना हैज बीन कास्टिंग स्पेल्स फॉर 3 hours। इसका मतलब ये हुआ कि जो जादूगरनी एना है वो 3 घंटे से जादू कर रही है। अब ये एक ऑन गोइंग एक्शन है, जो पास्ट में कभी शुरू हुआ है और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो भी वो चल ही रहा है। अब ये क्योंकि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो विच एना जो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि ये एक नाम है, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल किया हैज का। तो विच एना हैज। उसके बाद मैंने बीन का इस्तेमाल किया,
तो कास्ट हमारा वर्ब है, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा के उसको कास्टिंग लिखा। उसके बाद स्पेल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन किया कि कब से, उसकी ड्यूरेशन बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर 3 आवर्स। अब 3 आवर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस मैंने बनाया स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, कि सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट को देखते हुए हैज का इस्तेमाल किया, फिर बीन का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर टाइम ड्यूरेशन का इस्तेमाल कर लिया। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अप्रेंटिस बैन हैज बीन लर्निंग मैजिक फॉर 2 years। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन 2 साल से कंटिन्यू है, इसलिए यहां पर मैंने फॉर का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर 2 years लिखा हुआ है, 2018, 19 इस तरह का स्पेसिफिक ईयर नहीं लिखा हुआ। यहां पर भी मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, जो कि सब्जेक्ट था पहले बैन, उसका इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद बैन क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने हैज का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने बीन का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारा जो वर्ब है वो यहाँ पर लर्न था, इसलिए मैंने लर्निंग आईएनजी का इस्तेमाल किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैजिक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद मैंने टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया कि फॉर 2 years। तो मेरा सेंटेंस बना, अप्रेंटिस बैन हैज बीन लर्निंग मैजिक फॉर 2 years। इसकी उर्दू के ऊपर आप ना जाएं, सिर्फ आप इतना समझें कि बैन 2 साल से जादू सीख रहा है। जब कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा हो और जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो हो रहा हो, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी उर्दू के ऊपर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उर्दू के ऊपर ना जाया करें प्लीज। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी कहानी के अंदर से। यहाँ पर एक सेंटेंस है, दे हैव बीन फ्लाइंग ऑन बूम स्टिक्स सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस का मतलब है वो सुबह से जादुई झाड़ू पर उड़ रहे हैं, मतलब कि कोई काम सुबह से हो रहा है। ये भी एक ऑन गोइंग एक्शन है। इसको भी बताने के लिए मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट दे का इस्तेमाल किया, क्योंकि दे एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैंने हैव का इस्तेमाल किया। उसके बाद बीन का इस्तेमाल करके वर्ब हमारा था फ्लाई, उड़ना, उसके अंदर मैंने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया, और फ्लाइंग करके ऑन ब्रूम स्टिक्स हमारा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। उसके बाद टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया, सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं, और किस तरह से टेंस का इस्तेमाल ऐसी सिचुएशन में करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और जब हम बात कर रहे हैं वो अभी तक चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको रियल लाइफ की भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी कोई कजन आपके घर पे रह रही है, आपकी कोई दोस्त आती है आपसे मिलने के लिए और आपसे पूछती है कि ये तुम्हारी कजन कब से यहाँ पे रह रही है। जब वो बात कर रही है तो आपकी कजन उस वक्त भी आपके घर पर मौजूद है, तो आप कहेंगे शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी। अब यहाँ पर इस टेंस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि कोई काम जनवरी से शुरू हुआ है और जब आप बात कर रहे हैं वो तभी भी चल ही रहा है, यानी कि ये एक ऑन गोइंग एक्शन है, इसलिए हमने इस टेंस का इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सेंटेंस को मैंने किस तरह से फॉर्म किया है। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया, और शी को देखते हुए हमने ऑक्सिलरी वर्ब हैज का इस्तेमाल किया, फिर बीन का इस्तेमाल किया, जो हमारा वर्ब लिव था उसके अंदर आईएनजी ऐड कर कर उसे लिविंग किया। उसके बाद हेयर हमने जगह बताई कि यहाँ
फिर कब से हमने टाइम ड्यूरेशन बताया, सिंस जनवरी। अब यहाँ पर मैंने सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरे साल के अंदर से एक महीने को स्पेसिफाई करके आपको बता दिया है। अगर मुझे कहना होता कि ये 4 महीने से यहाँ पर रह रही है तो मैं इस्तेमाल करती फॉर 4 months, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरे साल में से एक महीने को स्पेसिफाई किया कि जनवरी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इस टेंस के इस्तेमाल भी समझ में आ जाए और हम किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ये भी पता चल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस टेंस का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो, कोई एक्शन हुआ हो और वो हमारे आज के ऊपर असरअंदाज हो, या फिर हम बताना चाह रहे हों कि किस तरह से पास्ट इवेंट इंपॉर्टेंट है हमारे आज के लिए, तो भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसकी एग्जाम्पल को आप इस तरह से समझिए कि आपके घर पे मेहमान आने वाले थे, तो आप बहुत देर से खाना बना रही थी। आपने अम्मी को किचन में बुलाया और अम्मी से कहा कि अम्मी देखिए, मैं खाना बना रही थी लेकिन अब किचन बिल्कुल साफ है। यानी कि जाहिर है जब खाना पक रहा होगा तो किचन गंदा हो जाता है, लेकिन मैंने मतलब इतने सारे लोगों का खाना बनाया लेकिन अब किचन साफ है। तो अब खाना बना रही थी, ये काम है पास्ट का, ये इवेंट हुआ है पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि अभी किचन साफ है। तो इस बात को आप कहेंगी आई हैव बीन कुकिंग डिनर एंड नाउ द किचन इज क्लीन। अब यहां पर आपने इसकी उर्दू पर नहीं जाना। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि बुकिश चीजों पर आप मत जाया करें, बुकिश कॉन्सेप्ट को छोड़ दें। सिर्फ इस बात को समझिए कि आप अम्मी को बताना चाह रही हैं कि आप डिनर बना रही थी लेकिन अभी किचन बिल्कुल साफ है। तो डिनर आप बना रही थी लेकिन किचन अभी साफ है। तो रही थी, रहे थे के पर ना जाए। सिर्फ इतना समझिए कि कोई काम पास्ट में हुआ लेकिन उसका कनेक्शन हमारे प्रेजेंट से है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे आज के ऊपर असरअंदाज हो रही है, तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने हैज या हैव का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे भी हमने रूल को सेम तरह से फॉलो करना है कि हैव का इस्तेमाल हमने फर्स्ट पर्सन यानी आई के लिए इस्तेमाल करना है और सेकंड पर्सन यू के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक से ज्यादा लोग हों तो इस्तेमाल करना है हैव का, और हैज का इस्तेमाल करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर बीन का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की भी कुछ मिसालें देती हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसी बातों को करने के लिए भी करते हैं जब कोई काम रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर एक सेंटेंस है, अप्रेंटिस बैन हैज नॉट बीन लर्निंग न्यू स्पेल्स लेटली। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली यानी कि हाल ही में बैन ने रोक दिया है नए जादुओं को सीखना। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो, तो यहाँ पर नहीं होना भी एक रिसेंट एक्शन है कि उसने रिसेंटली ही यानी हाल ही में छोड़ दिया है नए जादू को सीखना। तो यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को इस तरह से लिखा कि सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट बैन का इस्तेमाल किया, उसके बाद क्योंकि बैन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैंने हैज का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि ये नेगेटिव यानी कि इनकारिया जुमले हैं, उसके बाद मैंने बीन का इस्तेमाल किया, फिर हमारा जो वर्ब है सीखना लर्न, उसके अंदर मैंने आईएनजी का इस्तेमाल किया लर्निंग, फिर न्यू स्पेल्स हमारा ऑब्जेक्ट है,
उसके बाद लेटली, हाल ही में, टाइम पीरियड भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में भी दी थी इस जुमले की। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी कहानी की और इसी तरह की, कि कोई इवेंट अभी रिसेंट टाइम में ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, विच एना हैज नॉट बीन सर्चिंग फॉर पोशन इंग्रेडिएंट्स सो द पोशन इज स्टिल इनकम्प्लीट। पोशन कहते हैं कोई भी लिक्विड को या कोई भी दवाई को, तो वो कोई जादुई दवाई बना रही थी मुख्तलिफ लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एना अब ढूंढ नहीं रही है पोषण के लिए अज्जा को, इसलिए पोषण अभी तक नामुकम्मल है। इसकी उर्दू के ऊपर आप ना जाए, फिर से मैं यही कहूंगी। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सिर्फ आपने इतना समझना है कि कोई काम अभी रिसेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किस तरह से जो काम रिसेंटली रुक गया है होना, उसका असर हमारे प्रेजेंट के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि रिसेंटली कोई काम होना बंद हो गया है, लेकिन वो किस तरह से हमारे आज के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। यानी कि इस सेंटेंस में आप देखें कि एना ने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो ढूंढना बंद किया है पास्ट में, लेकिन उसका असर हमारे आज पे इस तरह से पड़ रहा है कि जो पोषण है वो अभी तक नामुकम्मल है। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ रियल लाइफ की, ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्टेक्स्ट से किस तरह से आप चीजों को समझेंगे। आपके घर में एक खूबसूरत सा गार्डन है, आपका कोई दोस्त आपके घर पे आपसे मिलने के लिए आता है, तो उस वक्त आप अपने गार्डन में होते हैं क्योंकि आपके काफी सारे जो पौधे हैं वो खराब हो गए हैं, तो आप उन्हें देख रहे हैं। तो आपका दोस्त आपके पास आता है और आपसे पूछता है, अरे ये क्या हुआ, आपका गार्डन तो बड़ा खूबसूरत था, ये इतना खराब कैसे हो गया? तो आप उसे कह रहे हैं, मैंने हाल ही में इन पौधों की देखभाल करना छोड़ दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है, जब आपकी उसके साथ बातचीत हुई है तो उस पूरी कॉन्वर्सेशन से आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मैंने इसको इस बात का जवाब देना है। तो इस बात को कहने के लिए कि हाल ही में मैंने इन पौधों की देखभाल करना छोड़ दिया है, आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। और क्योंकि ये इनकारिया जुमला है, आपने करना छोड़ दिया है, तो नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। आप सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो आए है, क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हैं, और आय के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आय के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्योंकि ये इनकारिया जुमला है तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो आपका वर्ब है वो टेक केयर है, तो उसके अंदर आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, टेकिंग केयर। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे, ऑफ द प्लांट्स। फिर आप टाइम को बताएंगे, क्योंकि ये काम अभी रिसेंटली ही आपने करना बंद किया है, तो आप कहेंगे रिसेंटली। तो आपका सेंटेंस बनेगा, आई हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स रिसेंटली। तो इस तरह से आपने बताया कि कोई काम जो पास्ट से होता हुआ आ रहा था, लेकिन अभी हाल ही में वो होना बंद हो गया है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो यहां पर हमने सबसे पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे भी हमने पैटर्न को सेम ही फॉलो करना है कि हैज का इस्तेमाल हमने ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है, और हैव का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ करना है, और सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ करना है। इसके अलावा एक से ज्यादा लोगों के लिए यानी कि वी, दे, इस तरह हमने इनके साथ करना है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है, हमने अपने वर्ब के साथ उसकी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और फिर आखिर में हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ रियल लाइफ की, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरह से अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप इसकी मिसाल को इस तरह से समझिए कि आप बहुत अरसे के बाद अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, और उस दोस्त के साथ बातचीत करते हुए आप उसे बताते हैं कि आजकल आप अंग्रेजी सीख रहे हैं।
वो आपसे पूछता है तुम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव हो गया ये सेंटेंस, और फिर वो एक ऐसी रूटीन के बारे में या किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है जो कि पास्ट से चलती हुई आ रही है और वो अभी तक के बारे में पूछ रहा है। तो वो अंग्रेजी में कहेगा What have you been doing to improve your English speaking skills? अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया WH वर्ड यानी कि what। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्योंकि you था तो हमने इस्तेमाल किया have। तो have you been वो हमारा वर्ब था तो उसके अंदर हमने ing फॉर्म का इस्तेमाल किया और उसे बनाया doing। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे बताया जाएगा पर्पस, क्या करने के लिए क्या कर रहे हो। टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमने यहाँ पर फिर मकसद पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए। तो फिर बताया कि टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम पास्ट में शुरू हुआ कोई काम हमारे आज में भी हो रहा है उसको किस तरह से पूछते हैं। इसकी मिसाल को आप इस तरह से समझिए, आपका कोई कजन दूसरे शहर से आपके घर पे आया हुआ है रहने के लिए। उसी दौरान आपका कोई दोस्त आपके घर पे आपसे मिलने के लिए आता है। उसके साथ बातचीत के दौरान आप उसे बताते हैं कि आपका जो कजन है वो पहले कहीं और जॉब कर रहा था लेकिन अब उसने जॉब छोड़ दी है और आजकल वो एक नई जॉब ढूंढ रहा है और वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है नई जॉब को ढूंढने के लिए। तो आपका दोस्त आपसे पूछता है कि कितने अरसे से आपका जो कजन है वो नई जॉब ढूंढ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर सवाल है तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर वो ड्यूरेशन पूछ रहा है जिसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई अरसा जानना होता है या अरसा बताना होता है। तो वो यहाँ पर कहेगा हाउ लॉन्ग हैज ही बीन सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब इन द सिटी। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल किया कि हाउ लॉन्ग यानी ड्यूरेशन को पूछा कि कितने अरसे से, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए उसने हैज का इस्तेमाल किया। हैज ही बीन सर्च ढूंढना, उसके अंदर ing फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने उसको सर्चिंग किया। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पर्पस है वो क्या है, फॉर अ न्यू जॉब इन द सिटी। तो इस तरह से हम कोई ड्यूरेशन पूछने के लिए या ड्यूरेशन को बताने के लिए भी इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसकी मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल कुछ यूं है, आप 4-5 दोस्तों का ग्रुप है और अचानक से आपकी एक दोस्त आपको इग्नोर करने लग जाती है। तो इस बात को आपकी अम्मी भी महसूस कर लेती हैं। हालांकि आपकी अम्मी ने देखा हुआ है कि वो जो दोस्त है आपकी वो काफी फ्रेंडली है, काफी अच्छे नेचर की है, लेकिन आजकल वो आप लोगों को बहुत इग्नोर कर रही है, आप पूरे ग्रुप को। तो ऐसे में आपकी अम्मी आपसे पूछना चाह रही है कि आपकी जो दोस्त है उसने अचानक से अपने दोस्तों को क्यों इग्नोर या अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अब यहां पर कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक अच्छा बिहेवियर रखने का जो काम था, एक दोस्ती को मेंटेन करने का जो काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब शुरू हो गया है इग्नोर करने वाला टाइम। तो अब आपकी अम्मी इस सवाल को इस तरह से पूछेंगी, व्हाई हैज शी बीन अवॉइडिंग हर फ्रेंड्स लेटली। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली कोई काम कंप्लीट हुआ हो, एक तो आपने उसको कॉन्टेक्स्ट से समझना है। मैंने आपको पूरी बात बताई कि बात इस तरह की होगी कि उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके अंदर जो हमने टाइम पीरियड का इस्तेमाल किया है वो लेटली यानी कि हाल ही में। और फिर सबसे पहले हमने यहां पर इस्तेमाल किया WH वर्ड वाई का, क्यों। फिर हमारा सब्जेक्ट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हमने इस्तेमाल किया हैज का। वाई हैज शी बीन, अवॉइड करना,
काम है एक, तो उसके अंदर आईएनजी लगा के हमने अवॉइडिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हर फ्रेंड्स लेटली। तो इस तरह से ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनता है और ये सेंटेंस हमें बताता है कि कोई काम जो पास्ट से चलता हुआ आ रहा था अभी रिसेंट टाइम में वो कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आखिरी एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने सवाल पूछना है जब कोई काम पास्ट से होता हुआ आ रहा हो और जब आप उस बात को पूछ रहे हैं तो भी वो काम हो ही रहा हो। तो ऐसे में एग्जाम्पल को आप इस तरह से समझिए कि आप देख रहे हैं कि आपकी बहन कई घंटों से किचन में खाना बना रही है, क्योंकि काम पास्ट में शुरू हुआ है, काफी घंटे गुजर गए हैं। अब आप किचन में जाते हैं और अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या तुम रात का खाना बना रही हो। अब यहां पर आपने टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने जैसा कहा कि उर्दू के ऊपर ना जाएं आप, इसकी उर्दू मीनिंग के ऊपर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उर्दू के ऊपर ना जाएं, बुकिश चीजों के ऊपर ना जाएं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उससे इस टेंस को समझने की आप कोशिश करें ताकि ये जिंदगी भर के लिए आपके जहन में भी बैठ जाए और आपको पता हो कि इसका इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी में कहेंगे हैव यू बीन कुकिंग डिनर। अब यहाँ पर जब आप ये जुमला कहेंगे हैव बीन कुकिंग, तो उससे पता चल जाएगा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और जब आप ये पूछ रहे हैं तो भी वो काम चल ही रहा है। तो बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जितने आसान लफ्जों में हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मुख्तलिफ मिसालें देकर, एक मैजिकल स्टोरी सुनाकर और एक पूरी की पूरी मैजिकल थीम बनाकर उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके आपको इस टेंस को समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर अभी भी मैंने जो भी आपको समझाया है उसमें से कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको सेंटेंसेस को बनाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपना